हेलो दोस्तों, डीजी राइजिंग के एक और फेस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं किसानों से संबंधित कि किसान कैसे सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का फायदा लेके अपने उत्पादों को लोगों तक ले जा सकते हैं, ऑनलाइन रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारे अर्निंग के सोर्स डेवलप कर सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं, अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आप जानेंगे कैसे आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। दोस्तों, आज की मैं बात करूं और भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो भारत की जो जनसंख्या है लगभग 140 करोड़ हो चुकी है। 140 करोड़ में से लगभग 40 करोड़ लोग अभी सोशल मीडिया पे हैं। तो आप देखिए लगभग 29% यानी 30% के लगभग लोग सोशल मीडिया या इंटरनेट पे एक्टिव है। अब देखिए कि आने वाले समय में, जैसे कि अलीबाबा के फाउंडर मार्क जेंगमा ने कहा था कि आने वाले समय में जो भी बिजनेस है वो ऑनलाइन होंगे, जो बिजनेस ऑनलाइन नहीं है वो दुनिया से चले जाएंगे। तो आप देखिए 2030 तक उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2030 तक जो भी बिजनेस ऑनलाइन होंगे वो चलेंगे। लेकिन कोविड की जो लहर आई उसके बाद में ये चीजें बहुत ही फास्ट हो चुकी है। तो ये चीजें अभी 2023 से लेकर 25 तक जो मैं अभी बता रहा हूं, यानी सोशल मीडिया यूज करने वालों की संख्या वो जो 40 करोड़ लोग हैं भारत में, वो होने वाली है लगभग 70 करोड़ के समथिंग। अगर 70 करोड़ जनसंख्या इंटरनेट यूज करती है तो आप सोचिए कि कितना भविष्य इसमें सुनहरा हो सकता है अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, ऑनलाइन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपको इस चीज को समझना चाहिए कि कम से कम 6 से 7 घंटे एक आदमी इंटरनेट पे गुजार रहा है, उसमें से 2 से 3 घंटे वो सोशल मीडिया पे गुजारता है। तो अब देखिए आपको विज्ञापन कहाँ करना चाहिए। आपको एक ग्लोबल डाटा में बताता हूं, पूरी दुनिया में लगभग 80% लोग आज जो भी परचेज करते हैं, 80% लोग वो आज ऑनलाइन उसकी स्टडी करते हैं। आप मोबाइल खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो या और कुछ भी खरीदते हो, उसके रिव्यू, उसके बारे में डिटेल, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन चेक करते ही करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी बड़ी कंपनियों ने अवसर देखे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया में जो भी डिजिटल एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च हो रहा है वो है $666 बिलियन, $666 बिलियन, यानी $666 बिलियन, $666 बिलियन का कारोबार है एडवर्टाइजिंग का। उसमें से लगभग 50% यानी $333 बिलियन आदिकाल से जो एडवर्टाइजिंग चली आ रही है, यानी इंसान ने जब से बोलना समझना स्टार्ट किया है तब से जो एडवर्टाइजिंग चल रही आ रही है उसका 50% है, यानी $333 बिलियन का हिस्सा है। इसमें न्यूज़पेपर में होर्डिंग वगैरह वगैरह है। लेकिन वहीं आप देखिए पिछले 10-15 साल में जिस इंडस्ट्री ने वर्चस्व जमाया है वो इंटरनेट और डिजिटल और सोशल मीडिया है, जो मात्र 15 साल से इस चीज में बहुत अच्छे से ग्रो किया है। और वो आज जो इंडस्ट्री चली आ रही थी एडवर्टाइजिंग की, आदिकाल से जब से इंसान ने बोलना स्टार्ट किया है, उस इंडस्ट्री का 50% हिस्सा वो ले लिए। $333 बिलियन ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग, $333 बिलियन डिजिटल एडवर्टाइजिंग। तो आप देखिए कि इसने 15 साल में इसका 50% ले लिया। आने वाले समय में क्या होगा, आप सोचो कि आने वाले 2, 3, 4 सालों में क्या होगा जब इंटरनेट की स्पीड और तेज होगी, जब और लोग इंटरनेट को जाने लगेंगे, तो यहां से बहुत सारा एडवर्टाइजिंग का पैसा इधर मूव होने वाला है। तो यहां पे आपको 2 चीजें समझने की जरूरत है कि अगर इतना पैसा एडवर्टाइजिंग में खर्च हो रहा है तो 2 बातें आपको समझनी है कि एक तो इस पे आपको फोकस करना चाहिए, इस इंडस्ट्री पे अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को लोगों को लेके जाना चाहिए। दूसरा, अगर कोई यहाँ पे एडवर्टाइज दे रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई कमा भी रहा होगा। ये थोड़ी सी विरोधाभासी चीज है कि एक ही जगह से आप पैसा खर्च करके कमा भी सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो भी $333 बिलियन डिजिटल पे एडवर्टाइजिंग में खर्च होता है उसमें से $160 बिलियन लगभग गूगल कमाता है। तो गूगल के तो आपने विज्ञापन देखे होंगे, यूट्यूब पे देखे होंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है उसमें से $14 बिलियन अमेजोन भी कमाता है। अमेजोन के पेपर में आपने एडवर्टाइज देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे, यूट्यूब पे देखे होंगे, फेसबुक पे देखे होंगे, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पे देखे होंगे। लेकिन वो एडवर्टाइज देता है, वो तो देता है, लेकिन वो एडवर्टाइज लेता भी है और उसमें से $14 बिलियन कमाता है। तो अब देखिए, अब किसान को एक बात समझने की जरूरत है कि जब अमेजोन जितना बड़ा प्लेयर एडवर्टाइज देता भी है और एडवर्टाइज से पैसा कमाता भी है, तो उस प्लेटफॉर्म को आपको यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको यूज करना चाहिए डिजिटल चीज को। और किसान भाइयों के लिए मेरा मैसेज है कि हाल ही में मेरा एक आर्टिकल आया था, खबर गवाह है जो एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर है, उसमें मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसमें मैंने ये सब चीजें बताई थी। तो मैंने सोचा वो चीजें आपको हो सकता है उस टाइम समझ में आई हो नहीं हो, उसको थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर लेता हूं। तो डिस्क्राइब करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आगे मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप इन प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, ऑनलाइन रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट सर्विस को बेच सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले किसान के लिए जो मैं चीज बताना चाहूंगा वो है इंस्टाग्राम।
जी हाँ दोस्तों, किसान आज बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है इंस्टाग्राम को बहुत अच्छे से यूज करें। यंग जनरेशन यूज कर रही है, लेकिन उसको उसकी खेती के लिए, उसके बिजनेस को या उसके कमाई के जरिए के रूप में उसको पता नहीं कैसे यूज करना चाहिए। इंस्टाग्राम बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म है, यूज करने में बहुत फ्रेंडली है, इजी है। कोई भी उसको यूज करके अपने पोस्ट और इन्फॉर्मेशन डाल सकता है। इंस्टाग्राम में आप पिक्चर्स डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम में आप छोटे वीडियो बना के डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप रील बना के ट्रेंडिंग में आ सकते हैं। हाल ही में मैंने किसान को देखा जो मॉर्निंग में उठते ही देखता है कि ओस है, कोरा है, इन्वायरमेंट अच्छा है, चिड़िया चहक रही है, तो एक छोटा सा वो 15 से 20 सेकंड का वीडियो बनाता है और उसको रील के रूप में इंस्टाग्राम पे डाल देता है। 1000 से 2000 तक उसको रीच इजीली मिल जाती है। अगर वीडियो वायरल होता है तो 1 से 2 दिन में भी आप लाखों व्यू तक जा सकते हैं। तो वहां से आपको लोग इकट्ठे होते हैं, लोगों आपको जानना स्टार्ट होते हैं इंस्टाग्राम पे। आप उसमें हैशटैग अच्छा से लगाइए, प्रॉपर तरीके से उसको डिजाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पे सीखिए कि इंस्टाग्राम कैसे आपको हैंडल करना चाहिए। वो सीखने के बाद में आपको इसको यूज करना चाहिए। वहां पे आप डायरेक्ट कमाई तो नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आप कमाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट सर्विसेज आपके पास, वो लोगों तक मार्केट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके पास डेयरी है तो डेयरी को मार्केट कर सकते हैं। आपके पास गेहूं अलग तरीके का है, कोई नाज, कोई धान किसी तरीके का है तो उसको मार्केट कर सकते हैं। एग्रो टूरिज्म भी एक अच्छा पॉइंट चल रहा है, तो उसको भी, अगर आपके पास घर पे रुकने की कोई व्यवस्था है, होटल से टाइप्स हैं, तो आप अपने पर्यटकों को रुका भी सकते हैं और वो आपको एक फीस दे देंगे। वो तो एक बड़ी चीज बातचीत होगी, उसके बारे में भी आप स्टडी कीजिए, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो रील के द्वारा आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो पहला चीज तो आपके जो एग्जिस्टिंग आपके पास प्रोडक्ट है उसको आप लोगों तक ले जा सकते हैं। दूसरी इसमें चीज होगी कि बहुत सारी कंपनियां हैं, अगर आपकी फॉलोअर बेस बहुत अच्छी है तो कंपनियां आपको अप्रोच करती है और आपको स्पॉन्सर डील देती है कि आप हमारे प्रोडक्ट को बीच में एक वीडियो बना के प्रमोट कर दो। एग्जाम्पल के लिए टॉर्च है, किसान से संबंधित है, किसान की काम आने वाली है, तो आप उसका वीडियो बना के बाद में डाल सकते हैं, वो कंपनी आपको पैसा दे देगी। ट्रैक्टर्स के बारे में बता सकते हैं, खेतीबाड़ी में उपयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता सकते हैं, किसी खाद या बीज के बारे में बता सकते हैं, तो वहां से भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं स्पॉन्सर डील्स लेके। तो इस तरह से आप इंस्टाग्राम का यूज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को यूज करके आप अपने ट्रैफिक को फेसबुक, यूट्यूब पे भी डाइवर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो प्लेटफॉर्म आता है वो आता है यूट्यूब। यूट्यूब आप देखिए कि दुनिया का सेकंड सबसे लार्जेस्ट सर्च इंजन बन चुका है। सबसे पहले तो आप देखा होगा गूगल या क्रोम पे आप सर्च करते हैं, उसके बाद में आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, नहीं मिलती है, तो आप सीधा यूट्यूब पे जाते हैं कोई ना कोई वीडियो देखने के लिए या डिटेल उसकी देखने के लिए। यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स का फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया है, जैसे इंस्टाग्राम पे है रील के रूप में, तो वैसे ही यूट्यूब है। तो आप म्यूजिक के साथ में अच्छी खेतीबाड़ी की वीडियो, काम करने की वीडियो, आपकी मेहनत की वीडियो, उसमें आप देशभक्ति की म्यूजिक डाल के आप उसको ऐसा दिखा सकते हैं कि किसान देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहा है। तो उन चीजों को आप ट्रेन कर सकते हैं। ट्रेंडिंग अगर हो जाएगी तो आपकी फॉलोअर बेस बढ़ेगा, फॉलोअर्स बढ़ेगा तो जैसे मैं इंस्टाग्राम पे कमाई बता रहे थे, वो कमाई तो यहाँ पे है ही। एग्जांपल के लिए अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को आप बेच ही सकते हैं, स्पॉन्सर डील ले सकते हैं, वहां से सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब से आप डायरेक्ट रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा कर लेते हैं तो यूट्यूब आपको मोनेटाइज करने का, यानी आपके वीडियो के ऊपर एडवर्टाइज आ जाएगा, यूट्यूब लगा देगा, वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वहां से भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में मिलते हैं, उनका एफिलिएट लिंक लेके भी अपने वीडियो के नीचे आप लगा सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मैं टॉर्च की बात कर रहा था, इंस्टाग्राम पे तो हो सकता है आपको कोई कंपनी डील दे दे, लेकिन आपको बाइसेंस कंपनी डील भी नहीं दे, स्टार्टिंग फेज में हो, आपके 10-15 सब्सक्राइबर हो, तो भी आप ऐसे प्रोडक्ट अमेजॉन मिलते हैं। अमेजॉन एफिलिएट आप सर्च कीजिए और वहां से प्रोडक्ट की लिंक लीजिए और लिंक लेके अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पे लगाते हैं और वहां से वो टॉर्च या उससे संबंधित कोई भी चीज 24 घंटे में खरीदी जाती है, तो आपको उसका अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। ये ऑलरेडी मैं करके दे चुका हूं और ऑलरेडी मैं ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूं। तो इस तरह से भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप खेतीबाड़ी में बहुत अच्छे हैं तो लोगों को क्लासेज दे सकते हैं, अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा आप यूट्यूब से कमाई कर सकते हैं। यूट्यूब में एक फंक्शन है यूट्यूब शॉर्ट्स, जो छोटे वीडियो बनते हैं 15 सेकंड से लेके या कुछ सेकंड से लेके 1 मिनट तक के, उस शॉर्ट्स वीडियो के द्वारा आप यूट्यूब से डायरेक्ट पैसा ले सकते हैं। यूट्यूब उसमें अपना एक फंड है लगभग $100 मिलियन का, तो उस फंड में से आपको पैसा देता है अगर आपका वीडियो वायरल होता है। तो वो यूट्यूब आपसे संपर्क कर लेगा, आपको मेल भेजेगा और मेल से आप अनुसार आप रिस्पॉन्ड करते हो तो यूट्यूब आपको वो लगभग 10,000 रुपए से लेके 7 लाख रुपए तक आपको रेवेन्यू देता है यूट्यूब। तो इस तरह से आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, अपनी पब्लिसिटी हासिल कर सकते हैं और प्रोडक्ट सर्विसेज को मार्केट कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास प्लेटफॉर्म आता है फेसबुक। फेसबुक लगभग लोगों को आजकल यूज करना आता है, लोग उस पर लाइव जाते हैं, लोग उसमें आजकल जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो डालते हैं, वैसे फेसबुक पे रील डलती है शॉर्ट वीडियो के रूप में, वहां पे डाल सकते हैं, वहां पे ग्रुपों में जुड़ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन
ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, एक कम्युनिटी स्थापित कर सकते हैं, इकोसिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। तो फेसबुक से भी रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट बेच के कर सकते हैं। दूसरा, फेसबुक पे अगर वीडियो आपके अच्छे ट्रेंड्स आते हैं, अच्छे व्यू आते हैं, तो फेसबुक भी एडवर्टाइजिंग आपकी वीडियो पे देता है, उससे आपको वो पैसा भी देता है। उसके अलावा आप स्पॉन्सर डील से पैसा कमा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके जिनके द्वारा आप फेसबुक से भी अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के साथ साथ। उसके अलावा गूगल माई बिजनेस है। गूगल माई बिजनेस पे आप अपनी लिस्टिंग कीजिए और वहां पे अपनी खेती बाड़ी से संबंधित, आपके प्रोडक्ट से संबंधित आपकी इंफॉर्मेशन डालिए। अगर मैं सर्च करता हूं कि ऑर्गेनिक फार्म इन सीकर, तो अगर मैं ऑर्गेनिक फार्म ने किसी ने लिस्टिंग कर रखा है अपना और उसने कीवर्ड अच्छे से यूज कर रहे हैं, तो वहां तक वो मेरे को नेविगेट कर देगा और मैं वहां से प्रोडक्ट जाके ले सकता हूं। आपके किसी कोई दुकान है, आपकी कोई आउटलेट है, तो वहां पे जा सकते हैं। एग्जांपल के लिए आज व्हाट्सएप से भी बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। व्हाट्सएप से आप बुकिंग कर सकते हैं फल सब्जी की, धान की, या जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। फिर आप सीकर में पर्टिकुलर टाइम पे जाके या एक आपके शहर के जो नजदीकी शहर है वहां पे जाके आप गाड़ी के द्वारा वो प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। आपके पास एडवांस बुकिंग आ गई तो आपका प्रोडक्ट, आपको ज्यादा वेस्टेज नहीं होगा, आप वहां पर दे पाएंगे। आपके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बचता है तो आप अपनी मंडी के नजदीकी मंडी में भी सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिजिटल का यूज करके, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, यहां तक कि व्हाट्सएप का भी यूज करके, गूगल माई बिजनेस जहां पे लोकेशन आप सेट करते हैं, अपने बिजनेस और अपनी पहचान तो बना ही सकते हैं, साथ साथ में वहां से आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक किसान के, जैसे आप बेटे हो, जैसे आप खुद किसान हो, आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी फोकस करना चाहिए। इसमें हम सर्विसेज भी अवेलेबल करवाते हैं। आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट, यहां पे मैं किसानों के लिए बोलना चाहूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट 30 मिनट्स की आप काउंसलिंग मेरे से ले सकते हैं। आप हमारे नंबर, हमारी वेबसाइट पे जाके www.digirising.com पे जाके हमारे नंबर वहां पे लीजिए, और या आप हमें मेल कीजिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है अलग अलग जो आपको देखने को मिल रहे हैं, डीजी राइजिंग, DIGIRIZING, डीजी राइजिंग नाम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे सब जगह हम हैं। वहां से हमें कमेंट के द्वारा, मैसेज के द्वारा संपर्क कीजिए। अगर आप संपर्क करते हैं, हम आपकी प्रोफाइल देखते हैं, आप में देखता है कि दम है, तो आपको 30 मिनट्स फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग देने के लिए तैयार हैं। जैसे आप सीकर के रहने वाले हो, जैसे आप राजस्थान के किसी कोने के रहने वाले हो, जैसे आप हिंदुस्तान के किसी कोने से रहने वाले हो, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के बाहर से भी रहने वाले हो, तो भी हम आपको 30 मिनट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग देने के लिए तैयार है। वो ऑफलाइन यहाँ पे आप ऑफिस में आके ले सकते हैं, या जूम के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा ले सकते हैं। उसमें हम आपको टिप्स और ट्रिक्स बता सकते हैं कि कैसे आप सोशल मीडिया का या डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके किसान या किसानी करते हुए या खेतीबाड़ी करते हुए कैसे अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और अपनी पहचान और अपना बिजनेस और अपना धंधा बना सकते हैं। थैंक यू। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, किसानों तक पहुंचाइए, जिससे कि बहुत सारे किसानों को भला हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि ऐसे आने वाले टिप्स हम और देने वाले हैं। ये तो जब शुरुआत है, शुरुआत के आगे आप देखिए हम क्या क्या आपके लिए चीजें लेके आते हैं। तो आपको बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हम इस चैनल पे देने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए और सबसे पहले वीडियो देखने वालों में आपका नाम हो और आप उस चीज का इंफॉर्मेशन का यूज करके अपनी जिंदगी को संवार सके। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।